हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जो बिहार डीएलएड का क्वेश्चन है, तो आप सभी जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप सभी देख लीजिएगा। इसमें वही प्रश्न मेंशन किया गया है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लगभग जो है कि 30+ प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में, और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार डीएलएड से संबंधित क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर प्रश्न के लिए कोशिश करेंगे 5 से 6 सेकंड का आपको हम समय दें। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा पीलिया को कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, किसे कहा जाता है, पीलिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। उत्तमाशा अंतद्वीप, जिसे हम सभी केप ऑफ गुड होप कहते हैं, इसकी खोज किसने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा वाशिंगटन। याद रखिएगा, वाशिंगटन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक था, और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है कि पोलियो रोग किससे प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा यकृत को। याद रखिएगा आप सभी, पोलियो रोग जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। चलिए क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा। कई बार आपको हम बताए हैं, तो याद रखिएगा विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी, ये दोनों जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो बी राइट आंसर होगा। बाकी बात जितने भी विटामिन आप सभी देख रहे हैं ये सभी आपका वसा में घुलनशील होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा थायामीन, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मरासमस। याद रखिएगा आप सभी, बच्चों का हड्डी कमजोर हो जाता है इससे। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई। करेक्ट आंसर होगा 1789 में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, 1918 तक चला, कुल 4 वर्ष। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और ये 1945 तक चला था। तो 45 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या रहते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 होती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितने, 8। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज चल रहा है वहां पर अभी आपको ऑफर भी दिया गया है। तो जो ज्वाइन नहीं किए हुए फटाफट जाके ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दीजिए और इस ऑफर का लाभ लीजिए। मिनिमम समय के लिए ऑफर आने वाला है। अगला प्रश्न है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में ए अल्फा कण। याद रखिएगा आप सभी, किस कण की सहायता से, अल्फा कण की सहायता से। किसके द्वारा खोजा गया, रदरफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है।
वुडरो विल्सन को। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। जो भी ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 में किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा हिटलर ने। अगला क्वेश्चन है कि दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संथाल। याद रखिएगा आप सभी। तो दामिन एक को जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है उसी को कहा जाता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भेल भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति है और उसके बाद गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है कि जनजातियां दीकू किसे कहते हैं या किसे कहती थी? देखिए दीकू का अर्थ होता है जो बाहर से आकर उस राज्य में बसा है। जैसे झारखंड में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, तो बाहरी लोगों के लिए दीकू का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, मिलिकन के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। देखिए सबसे अधिक प्रोटीन की बात किया जाए तो वो सोयाबीन में होता है, लगभग जो है कि 42%। तो ए राइट आंसर होगा। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। हालांकि अगर विश्व में बात किया जाए तो अमेरिका सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में किया गया था पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों के लिए होता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए उम्र रखा गया है 25 वर्ष रखा गया है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर यहीं पर लोकसभा ना देकर अगर राज्यसभा दिया जाता और क्वेश्चन पूछा जाता कि राज्यसभा का चुनाव जो होता है ये कितने वर्ष में होता है, तो ध्यान दीजिएगा हर एक 2 वर्ष में इसका सदस्य चेंज होते रहता है। याद रखिएगा आप सभी। तो देखिए कोई भी अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनता है तो इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। और याद रखिएगा उम्र कितना रखा गया है? 30 वर्ष रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा 100 मीटर की गहराई तक है। अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा कोपरनिकस ने। तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होते हैं? देखिए प्रोटीन निर्माण के लिए जो एमिनो अम्ल की आवश्यकता होता है वो कुल 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता है प्रोटीन बनने के लिए। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा NH2CONH2 होता है। ध्यान दीजिएगा क्या बताएं? NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखिए ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। याद रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा इससे पहले एक क्वेश्चन अभी आपको बताए थे हम कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। जबकि ग्रहों की गति की बात किया जाए तो केपलर करेक्ट आंसर होगा। आग्नेय चट्टान बनती हैं। राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा, गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होती है। अगला है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? चलिए क्वेश्चन में 27 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी।
राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा नीफे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो नीफे में जो है कि निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा घनत्व। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व, जबकि ये सभी आपका परिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। याद रखिएगा आप सभी, तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? इलेक्ट्रॉन का है। देखिए नाभिक में कौन कौन सा चीज शामिल होता है, तो नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा, नाभिक के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर गमन करता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन की बात किया जाए तो इसमें जो है कि आपका प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, और आपका न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है। अगला है कि कोयले किस चट्टान में पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा परतदार चट्टान में। तो जो भी ऑप्शन में बी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। अगला है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये आपका अस्थि मज्जा में, डी राइट आंसर होगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कम से कम इसको 4000 कैलोरी पर डे ऊर्जा चाहिए। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि शहद का मुख्य घटक क्या है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में कुल 33 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवाए हैं, जो सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो जाते जाते सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अभी एप्लीकेशन पे कोर्स पे ऑफर चल रहा है डीएलएड पे, तो जो भी ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप सभी ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप सभी चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।